स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम की बात पर। आज है 13 मार्च 2021 और आज हम पढ़ने वाले हैं 13 मार्च 2021 से जुड़े करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही इन क्वेश्चन से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। साथ ही आज के वीडियो के अंत में आप सभी के लिए एक छोटा सा टेस्ट होगा जिसमें कुल 2 प्रश्न होंगे। आप सभी को इन दोनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में देने हैं। दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी इन दोनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। साथ ही आज के वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आए उनको आपको याद भी करना है और इन्हें नोट भी कर लेना है, आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री अंत्योदय उत्थान अभियान की शुरुआत किस राज्य में हुई है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इस अभियान की, तो इस अभियान के तहत 5 लाख गरीब परिवारों को, यानी कि 5 लाख गरीब परिवारों की जो वार्षिक आय होती है उसे 1.85 लाख वार्षिक किया जाएगा, यानी कि गरीब परिवारों की आय को बढ़ाया जाएगा। तो इसकी शुरुआत की है हरियाणा राज्य सरकार ने। तो आप याद रखिएगा, मुख्यमंत्री अंत्योदय उत्थान अभियान की शुरुआत हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा की गई है, जिसके तहत हरियाणा राज्य में 5 लाख गरीब परिवारों की वार्षिक आय को 1.85 लाख रुपये किया जाएगा। आपको याद रखना है। अब बात है हरियाणा राज्य की, तो इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं। सबसे पहले तो आपको 3 सामान्य से इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं कि हरियाणा राज्य की राजधानी है चंडीगढ़, पंजाब की राजधानी भी चंडीगढ़ है और चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। साथ ही आप याद रखिएगा, हरियाणा राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर और यहाँ पर राज्यपाल है सत्यदेव नारायण आर्य। ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको हमेशा याद होने चाहिए। इसके बाद 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 में जो जनगणना हुई थी वो 15वीं जनगणना थी, आपको याद रखना है। और 2021 में इस वर्ष जो होगी उसे 16वीं जनगणना कहा जाएगा, यानी कि 16वीं जनगणना 2021 में होगी। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको याद रखना है। तो 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके तहत भारत का सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य था हरियाणा, आपको याद रखना है। अब बात करें हरियाणा राज्य से जुड़े करंट अफेयर के फैक्ट की, तो ये कुछ इस प्रकार है। फिल्म सिटी स्थापित करने की घोषणा की गई है। जनवरी के महीने में फिल्म सिटी स्थापित करने की घोषणा की गई थी, लेकिन अभी हाल ही में जो बजट पेश हुआ है इसके तहत यहाँ पर 2 फिल्म सिटी स्थापित करने की घोषणा की गई है, आपको याद रखना है। पहले तो एक ही फिल्म सिटी स्थापित करने की घोषणा की गई थी, लेकिन अब 2 फिल्म सिटी स्थापित करने की घोषणा की गई है, ये आपको याद रखना है। ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाले खिलाड़ी को 5 लाख देने की घोषणा भी हरियाणा राज्य सरकार द्वारा की गई है। इंपॉर्टेंट है और आप याद रखिएगा कि जो भी खिलाड़ी हैं वो ओलंपिक में अगर क्वालिफाई कर लेते हैं तो उन्हें 5 लाख रुपए देने की घोषणा की गई है हरियाणा राज्य सरकार द्वारा। इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। इसके अलावा भारत का पहला डॉग पार्क चंडीगढ़ में स्थापित हुआ है। पहला अपंग क्लिनिक, जो अपंग क्लिनिक है ये भी चंडीगढ़ में स्थापित हुआ है। और विश्व का सबसे ऊंचा एयर प्यूरीफायर फिल्टर ये भी चंडीगढ़ में स्थापित किया गया है। तो आपको ये 5 इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं हरियाणा राज्य से जुड़े। इंपॉर्टेंट है और आप इन्हें याद जरूर रखिएगा। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ किनके द्वारा किया गया है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि 2021 में 15 अगस्त 2021 को भारत का कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। तो आप याद रखिएगा 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा इस वर्ष। तो इसी के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम की जो है शुरुआत हुई है और इसका शुभारंभ किया है नरेंद्र मोदी जी ने। पूरे भारत में कई शहरों में जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत हुई है और जिसे शुरू किया नरेंद्र मोदी जी ने। साथ ही मैं आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही साबरमती में, जो साबरमती है यहाँ पर आज़ादी का अमृत महोत्सव शुरू किया गया है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है, कल थी डेट 12 मार्च, ठीक है दोस्तों, 12 मार्च। और 12 मार्च 1930 को क्या हुआ था, तो आप याद रखिएगा महात्मा गांधी जी ने अपने जो है 78 अनुयायियों के साथ दांडी यात्रा की शुरुआत की थी और नमक सत्याग्रह शुरू किया था। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट और इसे भी आप याद जरूर रखिएगा। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र, मुक्त और समावेशी बनाने के लिए सहयोग बढ़ाने पर किस संगठन की पहली वर्चुअल बैठक हुई है। तो आप याद रखिएगा, एक संगठन है जिसका नाम है क्वाड जो संगठन है ये 4 देशों से मिलकर बना है। 4 देशों का एक संगठन है जिसे कहा जाता है क्वाड, और इसी के द्वारा हाल ही में हिंद प्रशांत क्षेत्र में, यानी कि हिंद महासागर और प्रशांत महासागर का जो क्षेत्र है इसमें स्वतंत्र, मुक्त और समावेशी बनाने के लिए सहयोग बढ़ाने पर क्वाड संगठन का पहला वर्चुअल बैठक हुई है। ये आपको याद रखना है। अब बात यहाँ पर आई है क्वाड संगठन की, तो ये भी इंपॉर्टेंट है और इससे जुड़े आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट भी याद रखने हैं। सबसे पहला, जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्वाड में 4 देश सम्मिलित हैं, जिसमें है हमारा देश भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर आपको याद रखना है कि सन 2007 में हुआ क्या था। तो सन 2007 में जब जापान के प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे जापान के प्रधानमंत्री थे, तो उनके द्वारा एक संगठन बनाने की घोषणा की गई थी और जिसमें शामिल हुए थे भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। तो इन 4 देशों ने मिलकर सन 2007 में क्वाड संगठन की स्थापना की थी और 2017 में इस
जो है इसका जो है स्थापित किया गया था, फिर से स्थापित किया गया। तो एक तरीके से इसकी स्थापना कब हुई? सन 2007 में हुई थी, शिंजो आबे के कहने पर, जो जापान के उस समय प्रधानमंत्री थे। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। अब यहाँ पर बात आई है शिंजो आबे की, तो इनसे जुड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा और आपको याद रखना है कि 2021 में जब 26 जनवरी 2021 को हमारा गणतंत्र दिवस था, तो इस अवसर पर पद्म पुरस्कार दिए गए थे। तो इन्हीं पद्म पुरस्कारों में जो सर्वोच्च पद्म पुरस्कार है जिसे कहा जाता है पद्म विभूषण, तो पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था शिंजो आबे को, जो कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे। आपको याद रखना है। और वर्तमान में कौन है? तो योशिहिदे सुगा वर्तमान में जापान के प्रधानमंत्री हैं और पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है 2021 के पद्म पुरस्कारों में। अब यहाँ पर बात आई है पद्म पुरस्कारों की, तो इनसे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आप याद रखिएगा कि इस वर्ष कुल 119 पद्म पुरस्कार दिए गए हैं, जिसमें से 7 दिए गए हैं पद्म विभूषण में, 10 दिए गए हैं पद्म भूषण में और 102 दिए गए हैं पद्म श्री में। तो कुल मिलाकर 119 पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। आपको ये भी याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 2025 तक अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो इनका नाम आपको याद रखना है, थॉमस बाक। थॉमस बाक को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 2025 तक के लिए अध्यक्ष के पद पर चुना गया है। अब यहाँ पर बात आई है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की, तो इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताता हूँ जो आपको ध्यान से सुनने हैं और इन्हें याद भी रखना है। सबसे पहले अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी, डेट थी 23 जून। कब? तो 23 जून 1894 को हुई थी। 1894 में 23 जून को इसकी स्थापना हुई थी। और कहाँ पर हुई थी? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुई थी। लेकिन वर्तमान में इसका मुख्यालय कहाँ पर है? वर्तमान में इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में। आपको याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना 23 जून 1894 को हुई थी। और कहाँ पर हुई थी? तो फ्रांस में हुई थी। आपको याद रखना है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी 1896 में। एथेंस में पहला ओलंपिक गेम हुआ था 1896 में। आपको याद रखना है। और 2020 में होने वाला था जापान में। 2020 में जापान में होने वाला था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इसको स्थगित कर दिया गया। और अब ये होगा 2021 में, यानी कि इस वर्ष होने वाला है। और कहाँ पर होगा? तो जापान में ही होगा। आपको याद रखना है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद जरूर रखिएगा। और आज का हमारा क्वेश्चन क्या था? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 2025 तक अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो थॉमस बाक चुने गए हैं। आपको याद रखना है। साथ ही बात करें 3 और इम्पोर्टेंट फैक्ट की, तो आईआईटी गांधीनगर के गणित के प्रोफेसर है अतुल दीक्षित। इन्हें अमेरिका के द्वारा गेबर जेबो पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में किन्हें अमेरिका के गेबर जेबो पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम आपको याद रखना है, अतुल दीक्षित, जो कि आईआईटी गांधीनगर के गणित के प्रोफेसर हैं। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। इसके बाद सरकार ने, यानी कि केंद्र सरकार ने मिथुन चक्रवर्ती को, भारतीय अभिनेता रहे मिथुन चक्रवर्ती को वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की है। हाल ही में मिथुन चक्रवर्ती जो है ये भाजपा में शामिल हुए हैं और इन्हें वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है और आपको याद रखना है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट कि हाल ही में 17 राज्यों में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू हो गई है। वन नेशन वन राशन कार्ड ये योजना शुरू की गई थी केंद्र सरकार के द्वारा, जिसके तहत जो परिवार हैं जिन्हें राशन कार्ड मिला हुआ है, वे इस राशन कार्ड का प्रयोग करके देश में किसी भी स्थान पर जो है राशन प्राप्त कर सकते हैं। तो ये योजना की शुरुआत हुई थी और हाल ही में 17 राज्यों ने इस योजना को लागू कर दिया है। क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 17वां राज्य कौन सा बना है? तो 17वां राज्य आपको याद रखना है, उत्तराखंड जो है ये 17वां राज्य बना है वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू करने वाला। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किनके द्वारा स्वामी चिद्वानंद की भगवत गीता, स्वामी चिद्वानंद के द्वारा एक भगवत गीता का किंडल वर्जन जो है बनाया गया था, इसे लॉन्च किसने किया है? तो इसे लॉन्च किया है नरेंद्र मोदी जी ने। आपको याद रखना है। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, सरकार में रहते हुए प्रादेशिक सेना में कैप्टन बनने वाले पहले सांसद कौन बन गए हैं? तो आपको याद रखना है कि जो वर्तमान में केंद्र है इसमें मंत्रिमंडल में वित्त राज्य मंत्री है। क्या है? तो वित्त राज्य मंत्री है। कौन है? तो अनुराग ठाकुर है। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर जो है ये प्रादेशिक सेना में कैप्टन बनने वाले पहले सांसद बन गए हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है और आपको याद रखना है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में अनुराग ठाकुर जो कि वित्त राज्य मंत्री हैं, ये प्रादेशिक सेना में कैप्टन बनने वाले पहले सांसद बने हैं। इंपॉर्टेंट और आप इसे याद जरूर रखिएगा। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, बीसीसीआई ने
वर्ष 2021 का जो आईपीएल है इसकी स्पॉन्सरशिप किस कंपनी को पुनः दे दी है। तो आप याद रखिए कि 2021 का जो आईपीएल होने वाला है इसके लिए बीसीसीआई ने स्पॉन्सरशिप दी है वीवो को। वीवो एक कंपनी है जो कि मोबाइल बनाती है, ठीक है दोस्तों, और इसे ही बीसीसीआई ने वर्ष 2021 के आईपीएल की स्पॉन्सरशिप दी है और इसके पास ये रहेगी अगले 3 वर्षों तक, यानी कि 2023 तक आईपीएल के जितने भी जो होंगे मैच होंगे इसमें वीवो स्पॉन्सरशिप रहेगा। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। अब बात आई है आईपीएल की, तो इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको हमेशा बताता हूं जो आपको याद रखने। पहला आईपीएल कब हुआ था? तो पहला आईपीएल हुआ था सन 2008 में। पहला आईपीएल जीता किसने था? तो राजस्थान रॉयल्स ने जीता था। आपको याद रखना है राजस्थान रॉयल्स ने इसका जो है पहला आईपीएल जीता था। ये 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने। साथ ही आप याद रखिएगा कि 2021 में होने वाला है 14वां सीजन, 14वां सत्र होगा 2021 में और अभी तक 13 सत्र हो चुके हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अभी तक आईपीएल के कितने सत्र हुए हैं, तो 13 हुए हैं और अब 14वां होने वाला है। आपको ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट भी याद रखने हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, हशमतुल्लाह शहीदी किस देश के लिए टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए? तो जो हशमतुल्लाह शहीदी हैं ये अफगानिस्तान के प्लेयर हैं। अफगानिस्तान की जो क्रिकेट टीम है इसके प्लेयर है हशमतुल्लाह शहीदी और यह अफगानिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। साथ ही आपको अफगानिस्तान जो है देश, इससे जुड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्ट भी याद रखना है कि हाल ही में भारत ने किस देश में शहतूत डैम बनाने के लिए समझौता किया है? तो अफगानिस्तान और भारत के मध्य शहतूत डैम यानी कि शहतूत बांध बनाने के लिए एक समझौता हुआ है, ये आपको याद रखना है। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किसके आविष्कारक लो ओटेंस का निधन हुआ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको याद रखना है कि हाल ही में 96 वर्ष की उम्र में 96 वर्ष की उम्र में लो ओटेंस का निधन हुआ है। इनके द्वारा ऑडियो कैसेट का आविष्कार किया गया था। क्वेश्चन यहाँ पे 2 तरीके से पूछा जा सकता है कि हाल ही में किसके आविष्कारक लो ओटेंस का निधन हुआ है? तो ऑडियो कैसेट के आविष्कारक रहे लो ओटेंस का 96 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि ऑडियो कैसेट के आविष्कारक कौन थे? तो ऑडियो कैसेट के आविष्कारक थे लो ओटेंस। साथ ही मैं आपको बता दूं कि लो ओटेंस ये नीदरलैंड के रहने वाले थे। नीदरलैंड जो देश है इसके जो है निवासी थे, नागरिक थे लो ओटेंस। इनका हाल ही में 96 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। इनके द्वारा ऑडियो कैसेट का आविष्कार किया गया था और किस वर्ष किया गया था? तो 1963 में किया गया था। 1963 में इनके द्वारा पहली बार ऑडियो कैसेट का आविष्कार किया गया था, तो इन्हें ऑडियो कैसेट का आविष्कारक कहा जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा और आपको याद रखना है। तो ये थे आज के करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही इन क्वेश्चन से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो आपको ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट नोट जरूर कर लेने हैं, आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब हम चलते हैं आज के हमारे टेस्ट पर। आज के हमारे टेस्ट का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। पहला प्रश्न है, असत्य विकल्प को चुनें। एक तरफ आपको कुछ इंपॉर्टेंट डे दिए गए हैं, साथ ही उनके सामने उनसे जुड़ी इंपॉर्टेंट तारीख दी गई है। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा ऑप्शन गलत है। ऑप्शन कुछ इस प्रकार है, राष्ट्रीय युवा दिवस क्या 12 जनवरी को मनाया जाता है? राष्ट्रीय महिला दिवस 12 फरवरी को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है? या फिर अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है? आपको बताना है निम्न में से कौन सा ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर 2 है और करंट अफेयर का क्वेश्चन है, किस देश ने अंतरिक्ष में पहला सैन्य अभ्यास शुरू किया है? इंपॉर्टेंट और आपको बताना है इसका आंसर कि किस देश ने अंतरिक्ष में पहला सैन्य अभ्यास किया है। तो आज के वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आए हो उनको आपको नोट जरूर कर लेना है। साथ ही आज के टेस्ट के दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। साथ ही वे सभी जो आज चैनल पर नए हैं उन्हें वीडियो अच्छा लगे, उपयोगी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि आने वाले वीडियो की तुरंत जानकारी आपको मिल सके। साथ ही अगर आपको हमारे द्वारा पूछे गए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं, जहां पर डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।